हाँ दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक नया वीडियो, जिस वीडियो के माध्यम से मैं बात करना चाहूँगा। और मैं अश्वनी सर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसा वीडियो जिस वीडियो के माध्यम से आप किसी भी वाक्य को पास्ट में बदलने के लिए पूर्ण रूप से आज इस वीडियो को देखिए और आप आसानी से किस तरीके से किसी भी वाक्य को बदले पास्ट में, आप पास्ट में बदल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले जैसे मैं जाता हूँ। हाँ दोस्तों, मैं जाता हूं यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसको जब हम पास्ट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आई वेंट विद मैं जाता था, मैं जाता हूं। और यहां पे आप कभी भी किसी भी सेंटेंस को अगर आपको पास्ट में बदलना है तो विशेष तौर पे ध्यान देना होगा कि वह टेंस किसमें है। प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट में कैसे बदलना है, इसके लिए आप लोगों को रूल्स जरूरी है। ध्यान देना, रूल्स को आप लोगों को पूर्ण रूप से पता होना चाहिए। तो मैं एक बार पुनः बताना चाहूंगा, जैसे राधा जाती है, तो राधा जाती है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसे आप बोलते हैं राधा गोज। लेकिन अगर आपको इसे पास्ट में बदलना हो तो आप लोग वहां पर बोलेंगे राधा वेंट। तो आशा करते हैं दोस्तों वहां पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं करता हूं आई डू, और अगर मैं करता हूं यह आपको चेंज करना है पास्ट में तो वहां पर आप बोलेंगे आई डिड। क्योंकि आप लोगों को इतना पता होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो भी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बदले जाते हैं वहां पर सिर्फ व सिर्फ आपका वर्ब का फॉर्म, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हाँ दोस्तों, तब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार पुनः आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा। जब भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को आपको पास्ट में परिवर्तित करना होगा तो वहां पर आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से परिवर्तित करेंगे। जब कभी भी आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को परिवर्तित करना होगा पास्ट में तो वहां पे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में ही परिवर्तित करेंगे। जिससे आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि वाक्य कोई भी हो अगर आपको पास्ट में बदलना है तो इसे विशेष तौर पे ध्यान देना होगा कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में टेंस में बदलना है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर जैसे आई यू वी दे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, फार्मूला होगा, रूल्स होंगे, वो आई यू वी दे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और उसी प्रकार आई यू वी दे वर्ब का सेकंड फॉर्म। कब? ये आपका होगा प्रेजेंट टेंस। ध्यान देंगे दोस्तों, ये तो आपका है हाँ, ये होगा आपका प्रेजेंट टेंस और ये होगा आपका पास्ट टेंस। हाँ दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है जो भी मैं चीजें आप लोगों को बता रहा हूं उस पर यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आप लोगों को किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के रूल्स। आपने देखा आई यू वी दे, चाहे जो भी होगा आपके वाक्य के अकॉर्डिंग प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। और पास्ट टेंस में आप लोगों को जब उसको परिवर्तित करना होगा तो आई का आई ही रहेगा, यू का यू ही रहेगा, वी का वी रहेगा, दे का दे रहेगा। लेकिन जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। इसे विशेष तौर पे आप लोगों को ध्यान देना होगा। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल आप लोगों को बात करना है। जैसे मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। उसी प्रकार मैंने कुछ देर पहले आप लोगों से पहले ही बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पास्ट कंटीन्यूअस। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं जा रहा हूं यह आपका हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वाक्य आता है तो आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या बोलेंगे? आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था। यहां पर मैं जा रहा हूं और यहां पे मैं जा रहा था। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्लियर हुआ होगा कि हमें कभी भी पास्ट में परिवर्तित करना है तो उसको विशेष तौर पे 4 बिंदुओं को जरूर ध्यान देना होगा। प्रेजेंट में इंडेफिनिट में होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर की बात कर लें तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि आई यू वी दे जो भी आपके
हमारे जो प्लूरल फॉर्म के प्लूरल नंबर्स हैं उसको आई यू वी दे करता है, उसमें एम आई के साथ एम और वी यू वी दे के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। और पार्टिसिपल में वर्ब का फोर्थ फॉर्म पता ही है, इसमें आप लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम इसे प्रेजेंट के बाद पास्ट में परिवर्तित करते हैं दोस्तों, तो वहां पर विशेष रूप से हम यह ध्यान देते हैं कि यहां पर जिस तरीके से आपका एम और आर का प्रयोग किया गया, वहीं पर आप लोगों को वाज और वर का प्रयोग करना होगा। वाज का प्रयोग आप सिर्फ आई के लिए, हाँ दोस्तों, आई का प्रयोग वाज के लिए यहां कर सकते हैं, और यू वी दे का प्रयोग आप यू वी और दे का प्रयोग आप लोग वर के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि कहां पर आप लोगों को वाच का प्रयोग करना होगा और कहां पर आप लोगों को वर का प्रयोग करना होगा, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी इसमें भी प्रयोग होगा। यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन अंतर आपका क्या है, यहाँ पे एम आ रहा है तो यहाँ पे वाज वर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा रखते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अब हम बात करेंगे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोगों को दो चीजें जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, कि जैसे मैं जा चुका हूं, अब मैं शब्द तो आप लोगों को पता ही है कि प्लूरल है यहाँ पे, तो आप लोगों को वहां पे हैव का प्रयोग करना होगा। आई हैव गॉन, गॉन इसलिए क्योंकि आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोगों को हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना होगा। उसी प्रकार आप लोगों को पास्ट, जब प्रेजेंट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलने के लिए आप लोगों को इतना ध्यान देना होगा दोस्तों, आई हैड गॉन, तुरंत आप लोगों का जो हैव है वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो हैड लग जाएगा, तो मैं जा चुका था शब्द बदल जाएगा, मैं जा चुका हूं का शब्द हो जाएगा मैं जा चुका था। तो मैं जा चुका था कि इंग्लिश होगी आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। तो इसके पहले मैंने बताया कि इसके जो एक स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर पर विशेष तौर पे आप लोगों को ध्यान देना होगा दोस्तों। जैसे यहां पर आप लोगों को एक चीज मैं फिर से बताना चाहूंगा, हैव जो है आप लोगों का ये प्लूरल फॉर्म के लिए प्रयोग किया जाता है, और प्लूरल फॉर्म में आप लोगों के ये सभी करता है, जो भी आप लोगों के ध्यान देंगे। और यहां पर आप लोगों का परिवर्तन हो जाएगा हैड, क्या हो जाएगा दोस्तों, हैड। जहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का प्रयोग किया जाता है, हैव और हैज का प्रयोग किया जाता है, यानी एक वचनकर्ता के लिए हैज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के लिए हैव का प्रयोग। उसी प्रकार हैड का प्रयोग आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता दोनों के लिए करेंगे, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होगा और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी होगा। यानी इनके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन कहां होता है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। दोस्तों ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो रूल्स हैं आप लोगों को पता है, हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। यहां पर आप लोगों को रूल्स ही पता होना चाहिए। रूल्स जो भी स्ट्रक्चर होते हैं उसको आप लोग जरूर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं इसके पहले वाले वीडियो में काफी ऐसी जानकारी दिया हूं कि कहां पर आप लोगों को कौन सा स्ट्रक्चर लगाना है। तो स्ट्रक्चर को यदि आप लोगों को जानकारी नहीं है दोस्तों, तो मेरे आप वीडियोस को आप लोग गुरु क्लासेस बाय अश्वनी सर के वीडियोस को देख करके जान सकते हैं। आप लोग वहां पर सर्च कर सकते हैं, जो भी चीजें मैंने पढ़ाया हुआ है टेंसेस के अकॉर्डिंग आप लोग वहां जान सकते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। उसी प्रकार जब हम इसे पास्ट में बदलते हैं तो ये आई हैड बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा था। आ रहा हूं जो शब्द है वो आ रहा था हो गया। तो आइए दोस्तों क्लियर है। अब हम बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर में आप लोगों को एक चीज देखने को मिला कि यहाँ पे जो भी है
वो हैव बीन है और यहाँ पर जो भी है वो हैड बीन है। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो वहां पर हैव बीन और हैज बीन, यानी एक वचनकर्ता के लिए हैज बीन और बहुवचनकर्ता के लिए हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता दोनों के लिए हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को यह स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से समझ में आया होगा और आप लोगों को जो भी अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में आप लोग अपना जो भी समस्या है उसको मेंशन करिएगा दोस्तों।